नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ लिमिट कोर्स वाले लोग हैं वो अगर इन कैटेगरी में आप आते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाँ हम इन कैटेगरी में हैं, तो आपको हम अपना नंबर देंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे और फुल हेल्प करेंगे जब तक आप फिनिश नहीं कर लेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ लिमिट कोर्स बिना पैसे के। और अगर इन कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी मैं यहाँ पे हर एक वीडियो में बता रहा हूँ और यहाँ भी बता दूंगा। तो चीज़ों को शुरू करने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पे कवर करेंगे। कल का जो हम वीडियो अपलोड किए थे, इतनी जल्दी वैसे मैं वीडियो डाल नहीं पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती है, लेकिन कल वाला जो वीडियो था उस पर एक भाई साहब ने कमेंट किया था। उस कमेंट को मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें। तो सबसे पहले उस कमेंट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आगे टॉपिक पे चलूँगा और आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट लिमिट कॉस्ट वाला प्रॉब्लम जो भी है वो हमें 100% सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए पहले उस कमेंट को रीड करते हैं। तो देखिए यहाँ कमेंट स्क्रीन पे लगा दी है। तो इन्होंने लिखा था, भाइयों कुल मिलाकर इस बंदे से फ्री में डीओबी लिमिट कॉस्ट सही नहीं हो पाएगा। जब तुम पहले बार डीओबी अपडेट कराए तब बर्थ या मार्कशीट लगाए होंगे जिसमें बर्थ साइबर वाला होगा और मार्कशीट कैंसिल होगी नहीं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आप वहां से लेकर के साइबर कैफे से लगा दी हैं तो वो कैसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे घर का काम है क्या जो हम यहाँ करके दें। ये जो यूडीआई है वही सारा कुछ देखती है और उसके रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलोगे तभी हो पाएगा। ये यहाँ पे कमेंट करने से कुछ नहीं, आप रीजनल ऑफिस आइए, सीधे आपसे यही बोला जाएगा। अगर बर्थ फेक लगा है, मार्कशीट लगी है तो आप घर बैठिए। हम यहाँ सिर्फ रियलिटी बता रहे हैं जो है, तो सुनने में थोड़ा तीखा लग रहा है, इस वजह से ऐसे कमेंट हमारे चैनल पे लोग डालते रहते हैं। हमारे हाथ में आ जाए तो हम कल नहीं आज ही कर दें फ्री में। फिर आगे आप देख सकते हैं 15,000 से 20,000 में होगा, जो कोई भी स्टूडेंट या उसके माता पिता मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इस YouTube को सब्सक्राइब करने का अब कोई मतलब नहीं रहा। तो मैंने कभी भी आपसे कहा ही नहीं है, मुझे ऐसा शायद बहुत कम हो कि मैंने कह दिया हो गलती से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करिए बस। यहाँ पे ये सब कमेंट करते हैं तो इन कमेंट से मुझे थोड़ा सा दिक्कत इस वजह से होती है क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही और रियल हूँ। तो आप लोगों को अगर लिमिट को सॉल्व कराना है तो जो फेक बर्थ सर्टिफिकेट है उसको आप कैंसिल करा लीजिए और यहाँ रीजनल ऑफिस में कैंसिलेशन स्लिप दे दीजिए, वो लोग कर देंगे। लेकिन फेक बर्थ सर्टिफिकेट हम थोड़ी है जो कैंसिल कर देंगे, आपके कोई घर का कैंसिल कर देगा। वो करेगा तो गवर्नमेंट का अधिकारी करेगा, वो भी रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु वाला ही करेगा खुद के नोट पैड पे, तभी जाके हो पाएगा। तो ऐसा होगा तब जब आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट रखे होंगे। आप साइबर कैफे वाली बात पे आ जाते हैं तो पहले एक ई डिस्ट्रिक्ट से बनता था और अब बनता है CRS पोर्टल से। तो जो ई डिस्ट्रिक्ट वाला था उसकी साइडें बंद कर दी गई हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट वाला बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो वो कैंसिलेशन हो सकता है क्योंकि वो गवर्नमेंट ही की साइड से बनता था। जो ई डिस्ट्रिक्ट वाली ID साइबर कैफे पे या CSC पे दी जाती थी वो लोग जाति निवास की तरह ऑनलाइन कर देते थे। तो जैसे जाति और आय और निवास ऑनलाइन किया जाता है तो जो हमारे लेखपाल क्षेत्रीय होते हैं तहसील में वहाँ चला जाता है, वहाँ से वो रिपोर्ट लगा के जांच करते हैं, आपके साइबर कैफे पे फिर रिटर्न कर देते हैं। तो आपने मान लीजिए ऑनलाइन बनवाया था तो आपको निकाल के दे दिया जाता। ऐसे पहले एक ई डिस्ट्रिक्ट की ID थी, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनता था। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट आपने बनाया था अगर वहाँ साइबर कैफे से तो वो सेक्रेटरी के ही द्वारा बनता था क्योंकि वो ऑनलाइन कर देते थे, फिर ब्लॉक पे जाता था, वो जाँच करके रिपोर्ट लगा देते थे, फिर यहाँ पे साइबर कैफे वाले निकाल के आपको रिटर्न वापस कर देते थे। तो वो चांस है कैंसिल करने का क्योंकि वो आपने रियल बनवाया है। तो कैंसिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ ज़्यादा उस पर QR वगैरह नहीं होते, उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन वगैरह डाल के बस एक नोट पैड पे लिख के दे देना रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके पास तो आप कंप्लीटली अपना रियल में कैंसिल करा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। कैंसिल कराने के बाद सारे रूल और रेगुलेशन इनके फॉलो करिए जो कि इन लोगों ने SDM ऑर्डर वाला बता रखा है और हम A to Z वीडियो से रिलेटेड बनाए हैं, नंबर तक दिए हैं कि कहीं भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो तुरंत कॉल करिए, मैं A to Z चीज़ें बताऊं। और मैं यहीं रहता हूं लखनऊ रतन स्क्वायर रीजनल ऑफिस। हम आपको सलाह देते हैं कि ये करेंगे तभी हो पाएगा। ये पहले हमें भी लग रहा था ये पॉसिबल नहीं, लेकिन अब ये पॉसिबल है। तो आप रीजनल ऑफिस आइए, रतन स्क्वायर, वहाँ आपको 150 बंदे मिलेंगे जो आपको ऐसा प्रोसेस बताएंगे कि ये मेल करोगे कुछ करोगे नहीं होगा, ये पैसे से हो पाएगा, इतना दीजिए हम करवा के दे रहे हैं। तो आपको बता दें हर जगह सब कुछ चल रहा है, वहाँ आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। और वो बाहर वाले ऐसा नहीं कि वो बाहर से करवा रहे हैं, वो सिस्टम जरूर कहीं ना कहीं बना हुआ है तभी जाके सारा कुछ सॉल्व हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खुद लेकर के दुकान से बैठ के फटाफट कर देते हैं, ये सबके बस की बात नहीं है। यहाँ देखिए एक कमेंट लगा है, भैया जो हमारे कमेंट पे कह रहे थे हमारे 10,000 चले गए, ऐसे पता नहीं कितने कहाँ पे किस किस के चले गए हैं। 100 लोग अगर मिलेंगे 100 में से एक भी जेन्युइन पर्सन नहीं होगा जो आपका ये करा के दे सके। बाकी मार्कशीट अगर एडिट करके लगाए हैं या डबल मार्कशीट है या बर्थ फेक वाला है
तो आप कैंसिल नहीं करा पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। रीजनल ऑफिस आइए, उनका कहना है मुझे कैंसिलेशन स्लिप दीजिए और जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे दीजिए, एसडीएम ऑर्डर, दुनिया भर का जो सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह है हम आपका कर देंगे 1 से 1.5 महीने में। हम जाते ही हैं, अंदर भी अब विजिट करने लगे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। आप मेल करिए, पोस्ट करिए, जब ना हो 2-3 महीने बाद आइए सारा कुछ लेके, वो आपको फिजिकली अंदर लेंगे और सारा कुछ आपका सिस्टम से देख के आपको बताएंगे कहाँ पे दिक्कत रह गई। अगर उनकी गलती है तो वो फिनिक्स करके देंगे, आपकी गलती है तो और टाइम आपको देंगे कि आप ये सुधारवा कर लाइए। तो ये सिस्टम इसका चल रहा है। और बाकी के कमेंट आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है हेल्पलाइन और फिर लिखा है डीओबी लिमिट को सॉल्व हो जाएगा, डीपी में माई नंबर। तो आप जैसे हमसे नंबर मांगे और हमसे जब आप नंबर मांगोगे, हम जब नंबर देंगे तो हमारे जो यूट्यूब का लोगो है जिसमें हमारा फेस बना वो आएगा। और इनका क्या है, इनके पास क्या है, इन्होंने कमेंट कर दिया, आपने कॉल की, इन्होंने इतना सस्ता शुरुआत ही इनकी है, 2500 लगेगा, 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगा। 2 से 3 घंटे का हो बता दें आपको, तो आप सोचेंगे अरे इतनी जल्दी हो जाए तो 2 से 3 घंटे में क्या है। और फिर आपसे कहेंगे कि 1250 पहले पड़ेगा और 1750 अपडेट होने के बाद, तो आप वहां से शुरुआत करेंगे। ये ऐसे हैं कि 500, 250, 300 जो भी पड़े सब ये लेते रहेंगे। इनका क्या 1000 रुपये मिल गए, बात खत्म, इनका काम हो गया। तो ऐसे ना जाने कितना चला गया। यहाँ से हम टॉपिक वो वाला कवर करते हैं किस कैटेगरी में हम लोग आते हैं जिनका फ्री हो सकता है। आज के 2 साल पहले 23 के बाद, सन 2023 से पहले में क्या था, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे डेट ऑफ बर्थ पहली बार सही करने में। तो चलिए शुरू करते हैं उस लिस्ट को। तो सबसे पहले पैन कार्ड, ये भी लग के हम डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते थे। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ चाहे एडिट किया हो चाहे फेक हो वो जाता था। और उसके अलावा भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि यूडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे टीचर से लिखवा लिए या किसी गजेटेड ऑफिस से लिखवा लिए या किसी डॉक्टर से साइन करा लिए। वो जो यूडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट था, इससे बहुत से लोगों से साइन करा के डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते थे। तो देखिए साइड करते हैं, यहाँ कैटेगरी डिवाइड करते हैं, मार्कशीट, पासपोर्ट, बर्थ, ये 3 अगर लगे पड़े हैं तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिमिट कॉस्ट तभी सॉल्व होगा जब इनको आप कैंसिल करा के कैंसिलेशन स्लिप रियल वाली देंगे। और ये कैटेगरी आपकी जो है जिसमें हम लोग पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और यूडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट डॉक्टर से लिखा हुआ काफ़ी सारी चीज़ों से सॉल्व हो जाता। अगर ऐसा किसी का है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमने स्कूल से लिखवा के किया था, हमने टीचर से लिखवाया था, हमने डॉक्टर से लिखवा के किया था, बर्थ, मार्कशीट, पासपोर्ट छोड़ के। अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नंबर दूंगा और आपको गाइड करूंगा, चाहे आप यूपी से हों और चाहे आप किसी भी स्टेट से हों। हम बताएंगे, उस हिसाब से चलिएगा। आपका 100 का 110% ना सही हो जाए तो आप बताइएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों को लेकर के आप हैं तो यहाँ आपको बता दें, पासपोर्ट कैंसिलेशन नहीं कराएंगे, नहीं हो पाएगा, कोई चांस नहीं, ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। मार्कशीट नहीं कराएंगे, नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे बर्थ का बता दें, आपका बर्थ अगर ओरिजिनल है तो आप उसे कैंसिल करा सकते हैं। कैंसिलेशन स्लिप के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं और पूरा प्रक्रिया कीजिए। उसके बाद जब आपको कैंसिलेशन स्लिप मिल जाए, वो कैंसिलेशन स्लिप मैंने इन वीडियो में दिखाई है। अगर आपको कैंसिलेशन स्लिप वो मिल जा रखी है तो आप फिर यूपी से हैं तो एसडीएम ऑर्डर वाला प्रोसेस करिए जैसे करना है। पैसे बचाइए, A to Z पैसे बचा के करिए और जैसे जैसे हम बताएं वैसे करिए। आपका कुछ भी पेमेंट लॉस नहीं होगा, मैं 100% करा के आपका दूंगा, ये मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ। बस आप क्या है, चीज़ों को समझने के लिए कॉल करिए। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको समझना है। हम क्योंकि बीच में जब से पढ़े हैं मुझे पता चला है क्या क्या चीज़ें यूडीआई बहुत ही ध्यानपूर्वक देखता है, जिनको लेकर के सिस्टम जो है अपडेट करता है। यहाँ पे सिस्टम से सब अटैच है, जो चीज़ें आप मिस कर जा रहे हैं उन्हीं की वजह से वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। आप निराश ना हो, ना ही परेशान हो। अगर पासपोर्ट, बर्थ, मार्कशीट वाला प्रॉब्लम्स नहीं है और इन वाले प्रॉब्लम्स में हैं आप, तो आप हमारे पास कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर पासपोर्ट, मार्कशीट, बर्थ है तो मार्कशीट कैंसिलेशन के लिए आप अपना देखिए, उसके बारे में ना हम जानते हैं ना मुझे कोई नॉलेज है। रही बात बर्थ सर्टिफिकेट की, तो आप नगर निगम से हैं तो नगर निगम विजिट करिए कैंसिलेशन कराने का, और अगर आप ब्लॉक से हैं तो ब्लॉक में विजिट करिए, वहाँ का नोट पैड पे कैंसिलेशन कराइए। और कैंसिलेशन में सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है और साइन मोहर जो है उन्हीं के ऑफिस की जो वो गवर्नमेंटेड होती है वही लगती है, उसी से वो कैंसिलेशन स्लिप बन जाता है। फिर आप जहाँ रहते हैं वहीं से सारा कुछ कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस। और पोस्ट मेल करने के बाद 2-2.5 महीने तक वेट करिए, ना हो तो आप फिजिकली विजिट करिए रीजनल ऑफिस और सबूत दिखाइए, आपको अंदर एक्सेप्ट करेंगे। सारा कुछ सही हुआ तो वो करके देंगे, 100% करके देंगे, चाहे जैसे करें। अगर कुछ गलतियां हुई तो फिर आपको बताएंगे कि ये करके लाइए, तो आप वो करके लाइए, हम करा के देंगे आपका। अब रही बात ये मार्कशीट, पासपोर्ट वाली,
तो इनका कोई ऑप्शन नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, जहाँ हो रहा है वहाँ कराइए भैया, लेकिन मुझे इनसे दूर रहिए, क्योंकि ऐसे कमेंट आएंगे तो मेरा चैनल बर्बाद हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि तुच्छ सी रकम के लिए मैं अपने चैनल पे इस तरीके के कमेंट इकट्ठा करूँ। और इन लोगों का क्या है, इनको तो यही लगता है ये सब मेरे घर का काम है, तो फ्री में क्या हमारे हाथ में हो तो हम कर ही दें ऐसा। लेकिन ये ऐसा सिस्टम ही है कि फ्री में नहीं हो पाएगा। और हम यहाँ पे पैसे और टाइम दोनों बचाए हैं शुरुआत से लेकर के अब तक, और आगे भी बताते रहेंगे। और लिमिट को सॉल्व हम करने का जो सिलसिला शुरू किए थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक जिद थी। जो ये डीपी में मैं नंबर वाले हैं इनकी वजह से, क्योंकि एक मेरे चाहने वाले इनको 700 रुपये पेड किए थे, इन्होंने उनको बेवकूफ़ बना दिया था। बस उसी तारीख से मैंने सोचा कि इनका भांडा फोड़ के रख दें। तो आप लोग अगर समझ रहे हैं तो 25 से 2700 लोग हैं हमारे पास सब्सक्राइबर, तो इनसे बच के रहिए। ये वो दलाल हैं जो मिलेगा 2, 4, 500, 1000, 2000 वो सब रख लेंगे। आप लोग अगर लिमिट कॉस्ट वाले हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो लिमिट कॉस्ट से रिलेटेड जानकारी देते हैं। उसमें गलती आप लोगों की रहती है, क्योंकि आप खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हर किसी पर निर्भर हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, मार्कशीट, पासपोर्ट, बर्थ वाला कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तभी इन चीज़ों में पढ़िए। बाकी अगर ये वाला है दुनिया भर के जो पुराने डॉक्यूमेंट्स वाला, तो आप आइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करा के देंगे। और बाकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ अगर ऐसा कुछ लगा पड़ा है तो बताइएगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। आज तक मैंने 25-30 लोगों का कराया था, पिछले वाले जब अध्यापक लेटर लगते थे तो जिनका ऐसा वाला था उन्हीं का करवाया था।